हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और फिजिकल ज्योग्राफी में हमारा क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन चल रहा है। क्लाइमेटोलॉजी को हमने वेरियस सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है, जिसमें से पहला टॉपिक हमारा एटमॉस्फेयर हो चुका है। आज हम सेकंड पार्ट क्लाउड्स पढ़ेंगे, लेकिन क्लाउड्स पढ़ने से पहले एक बार हम एटमॉस्फेयर को रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। एटमॉस्फेयर होता क्या है? एटमॉस्फेयर गैसेस और वाटर वेपर की एक लेयर है जो अर्थ सरफेस के अराउंड ग्रेविटेशनल पुल से जुड़ी हुई है। एटमॉस्फेयर गैसेस प्लस वाटर वेपर्स की एक लेयर है जो कि ग्रेविटेशनल पुल के द्वारा अर्थ सरफेस से जुड़ी हुई है। ये लेयर बहुत सारी सब लेयर्स में डिवाइडेड है। अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पर जो सबसे निचली लेयर है वो है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में सारे क्लाइमेटिक फिनोमेना हमें देखने को मिलते हैं और बायोस्फीयर की एग्जिस्टेंस भी हमें ट्रोपोस्फियर में देखने को मिलती है। ट्रोपोस्फियर के बाद ऊपर लेयर जो आती है वो है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में हमें ओजोन देखने को मिलती है जो कि यूवी रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करती है। यूवी रेज का एब्जॉर्प्शन करने वाली ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर के निचली लेयर में मिलती है। मतलब लोअर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन हमें देखने को मिलती है। स्ट्रेटोस्फियर के बाद ऊपर जाने पर हमें मेसोस्फियर देखने को मिलेगी। मेसोस्फियर के बाद हमें थर्मोस्फियर या आयनोस्फियर देखने को मिलती है, जहां से हमारा रेडियो कम्युनिकेशन होता है। और जो लास्ट लेयर है या टॉप मोस्ट लेयर है वो है एक्सोस्फियर, जो कि फर्दर एक्सटेंड होती है स्पेस में। तो स्पेस और एटमॉस्फेयर की जो बाउंड्री है वो एक्सोस्फियर में एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे कोई शार्प बाउंड्री हमें देखने को नहीं मिलती। ये फर्दर लगभग 10,000 किलोमीटर तक स्पेस में एग्जिस्ट करती है। तो ये था हमारा एटमॉस्फेयर। आज के टॉपिक जो हमारा है वो है क्लाउड। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे क्लाउड्स और क्लाउड्स के टाइप। तो क्लाउड्स के डिफरेंट टाइप्स हमें देखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, क्लाउड्स। क्लाउड्स होते क्या हैं? क्लाउड्स आर बेसिकली वाटर कंडेंस्ड फॉर्म। देखो, वाटर जब सनरेज वाटर सोर्स पे पड़ेंगी, ओशन पे पड़ेंगी, रिवर पे पड़ेंगी या पॉन्ड पे पड़ेंगी, तो वाटर का क्या होगा? वाटर इवेपोरेट होगा, वाटर वेपर्स इवेपोरेट होंगे। और जब वो एक हाइट पर पहुंचेंगी तो टेम्परेचर कम होता जाएगा ऊपर जाने पर। और जब टेम्परेचर कम होगा तो वाटर का क्या होगा? कंडेंसेशन। वाटर कंडेंसेशन जब होगा तो कंडेंस्ड फॉर्म को ही हम बोलेंगे क्लाउड्स। तो क्लाउड्स क्या है? क्लाउड्स कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ वाटर है स्काई में, या फिर एटमॉस्फेयर की ट्रोपोस्फियर लेयर की ऊपरी लेयर में, ऊपरी हाइट्स में वाटर जब कंडेंस हो जाता है तब हम उसको बोलते हैं क्लाउड्स। तो क्लाउड्स क्या है? क्लाउड्स विजिबल एक्यूमुलेशन है टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स का या फिर आइस क्रिस्टल्स का। तो आइस क्रिस्टल्स की फॉर्म में या टाइनी वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में जो वाटर एक्यूमुलेट होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्लाउड। तो क्लाउड्स क्या है? वाटर कंडेंस्ड फॉर्म में या कंडेंसेशन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स इज कॉल्ड क्लाउड। क्लाउड्स को एल्टीट्यूड मतलब हाइट, उनके स्ट्रेच मतलब उनका जो एरिया कवर्ड है उसके डेंसिटी, ट्रांसपेरेंसी या ओपेकनेस के बेसिस पे चार पार्ट्स में या चार टाइप में हम डिवाइड करते हैं। सर्रस क्लाउड्स, क्यूमुलस क्लाउड्स, स्ट्रेटस क्लाउड्स और निम्बस क्लाउड्स। यही क्लाउड्स हाइट के बेसिस पर भी है। सबसे निचले जो क्लाउड्स हैं वो है निम्बस क्लाउड। उसके ऊपर वाले क्लाउड्स हैं स्ट्रेटस क्लाउड। जो स्ट्रेटस क्लाउड्स के ऊपर जो पाए जाते हैं वो होते हैं क्यूमुलस क्लाउड्स। और सबसे ऊपरी जो क्लाउड्स है, सबसे ज्यादा हाइट पर जो क्लाउड्स हैं वो है सिरस क्लाउड्स। तो सारे क्लाउड्स को हम एक एक बार देख लेते हैं इंडिपेंडेंटली कि किस टाइप के क्लाउड्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले जो क्लाउड्स आते हैं वो होते हैं सिरस क्लाउड। देखिए, इस डायग्राम से आपको पता चल जाएगा कि क्लाउड्स
किस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। जो सबसे निचले क्लाउड्स हैं वो है निम्बस क्लाउड्स, उसके ऊपर स्ट्रेटस क्लाउड्स, जो मिडिल क्लाउड्स हैं वो क्यूमुलस क्लाउड्स, और जो टॉप मोस्ट क्लाउड्स हैं वो है सिर्रस क्लाउड। तो सिर्रस क्लाउड 8 किलोमीटर से 12 किलोमीटर की हाइट पे हमें देखने को मिलते हैं। और ये डिटैच्ड थिन क्लाउड्स हैं। डिटैच्ड का मतलब कि सारे क्लाउड्स अलग अलग, एक साथ जुड़े हुए नहीं, अलग अलग डिटैच्ड फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। इनकी जो अपीयरेंस है वो फेदरी है। जो बर्ड्स के फेदर होते हैं उनके जैसे इनकी अपीयरेंस है। और इनका कलर हमेशा कैसा होता है? वाइट। ये हमेशा वाइट कलर के होते हैं। इसके बाद जो क्लाउड्स आते हैं वो हैं क्यूमुलस क्लाउड। तो क्यूमुलस क्लाउड कैसे हैं? ये 4 से 7 किलोमीटर की हाइट पे बनते हैं। 4 किलोमीटर से 7 किलोमीटर की हाइट्स पे हमें देखने को मिलते हैं, और कॉटन वूल जैसी इनकी अपीयरेंस होती है। जैसे कॉटन होती है उस तरीके की इनकी अपीयरेंस होती है। ये भी डिस्पर्स्ड होते हैं। डिस्पर्स का मतलब दूर दूर इनकी एग्जिस्टेंस होगी। डिफरेंट क्लाउड्स दूर दूर डिस्पर्स फॉर्म में स्काई में हमें देखने को मिलेंगे। इनका बेस फ्लैट होता है। ये फ्लैट बेस हमें इनका देखने को मिलता है। तो क्यूमुलस क्लाउड्स, इनका फ्लैट बेस होता है और कॉटन वूल जैसी इनकी अपीयरेंस होती है। सिरस क्लाउड्स की अपीयरेंस कैसी होती है? फेदरी। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि सिरस क्लाउड की अपीयरेंस फेदरी होती है, और क्यूमुलस क्यूमुलस क्लाउड की अपीयरेंस कॉटन वूल लाइक होती है। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लाउड्स आते हैं वो आते हैं स्ट्रेटस क्लाउड। स्ट्रेटस क्लाउड हॉरिजॉन्टल क्लाउड्स हैं। हॉरिजॉन्टली ये स्काई में हमें देखने को मिलते हैं इस तरीके से, ऐसे हॉरिजॉन्टल इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये स्ट्रेटिफाइड है। स्ट्रेटिफाइड मतलब ये लेयर की फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं, कि लेयर्स की फॉर्म में ये क्लाउड्स हमें स्काई में देखने को मिलेंगे। और स्काई का जो मेजर पोर्शन है या बिगेस्ट पोर्शन हमें स्ट्रेटस क्लाउड्स ही हमें दिखाई देंगे स्काई में। इनका फॉर्मेशन क्यों होता है? इनका फॉर्मेशन होता है एयर मासेस के मिक्सिंग की वजह से। तो डिफरेंट टेम्परेचर के एयर मासेस जब मिक्स होते हैं, एक हॉट एयर मास और एक कूल एयर मास जब मिक्स होंगे, तब स्ट्रेटस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। एयर मासेस को हम अभी, जब क्लाइमेट को हम फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे, तब हम एयर मासेस के बारे में भी पढ़ेंगे, जहाँ पे हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और टेम्परेट साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तब हम हॉट एयर मास एंड कोल्ड एयर मास के बारे में भी पढ़ेंगे। स्ट्रेटस क्लाउड्स की जो अपीयरेंस है वो बताती है कि दिन चिल्ली होने वाला है, मतलब ठंडा दिन होने वाला है। ये इसकी अपीयरेंस हमें डिक्टेट करती है कि अगर हमें स्ट्रेटस क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं आसमान में, तो इसका मतलब है कि जो दिन है वो कैसा है, वो चिली होने वाला है। जो लास्ट टाइप के क्लाउड्स हैं वो है निम्बस क्लाउड। निम्बस क्लाउड लोएस्ट क्लाउड है जो कि आसमान में देखने को मिलते हैं। सबसे कम हाइट पर ये हमें देखने को मिलते हैं, सबसे निचले क्लाउड्स होते हैं। तो मतलब हमें लोअर एल्टीट्यूड पर हमें निम्बस क्लाउड्स देखने को मिलेंगे। और इनका कलर ब्लैक और डार्क ग्रे का जैसा होता है। जितने भी ब्लैक क्लाउड्स हमें देखने को मिलते हैं वो होते हैं निम्बस क्लाउड्स। और ये हमेशा अटैच्ड होते हैं हैवी रेनफॉल या थंडर स्टॉर्म से। तो जब भी हैवी रेनफॉल होने वाली होगी वो किससे होगी? वो निम्बस क्लाउड से होगी या ब्लैक क्लाउड से होगी। तो ब्लैक क्लाउड की अपीयरेंस डिपिक्ट करती है कि रेनफॉल होने वाली है या थंडर स्टॉर्म आने वाला है। तो क्योंकि इनका कलर ब्लैक है तो ये सनलाइट को भी क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं। तो निम्बस क्लाउड्स ब्लॉक करते हैं सनलाइट को। तो ये हमारे 4 टाइप्स हैं क्लाउड्स के। सिरस सिरस क्लाउड्स जो कि टॉप मोस्ट है और फेदरी अपीयरेंस है, डिटेच्ड है, थिन है। उसके बाद क्यूमुलस क्लाउड जो कि वुल की फॉर्म में, कॉटन वुल की फॉर्म में है, फ्लैट बेस है जिनका। उसके बाद स्ट्रेटस क्लाउड जो कि लगभग 2 किलोमीटर की हाइट पे हमें देखने को मिलते हैं और लेयर्ड फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। और जो सबसे निचले क्लाउड्स हैं वो हैं निम्बस क्लाउड्स। निम्बस क्लाउड्स जो कि ब्लैक और डार्क ग्रे कलर की फॉर्म में है और सनलाइट को ब्लॉक करते हैं और जनरली
रेनफॉल या थंडर स्टॉर्म से जुड़े होते हैं। इसके अलावा हमें कुछ वर्टिकल क्लाउड्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि दो या दो से ज्यादा टाइप के क्लाउड्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स। तो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, क्यूमुलस क्लाउड्स और निम्बस क्लाउड्स दोनों का कॉम्बिनेशन एक क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स होगा। ये टाइप के क्लाउड्स हमें जब टॉर्नेडोज आते हैं, टॉर्नेडोज आते हैं तब हमें ये क्युमुलोनिम्बस क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। तो ये वर्टिकल क्लाउड्स होते हैं। वर्टिकल क्लाउड का मतलब एक निचली हाइट से शुरू होके बहुत ऊपर तक आसमान में हमें ये देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से सिर्रो क्युमुलस क्लाउड, सिर्रो स्ट्रेटस क्लाउड, स्ट्रेटो क्युमुलस क्लाउड, इस तरीके से हमें वर्टिकल क्लाउड्स भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि वर्टिकल क्लाउड्स हैं और दो या दो से ज्यादा टाइप के क्लाउड्स का एक कॉम्बिनेशन होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लाउड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंसोलेशन के बारे में, इंसोलेशन या सोलर रेडिएशन के बारे में, साथ में हीट बजट के बारे में। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। वेलकम।